आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोड्यूसर गैस। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 340 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोड्यूसर गैस। और प्रोड्यूसर गैस मुश्तमिल होती है दो गैसेस के मिक्सचर पे। एक को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे को कहते हैं नाइट्रोजन। और प्रोड्यूसर गैस बनती है एक फर्नस के अंदर और इस फर्नस का नाम है प्रोड्यूसर। और इस फर्नस के अंदर दो चीज़ों को ब्लो करवाया जाता है, एक एयर या एयर के मिक्सचर को और इसके अलावा स्टीम को। और इन दोनों को ब्लो करवाया जाता है एक सॉलिड फ्यूल के बेड पे। और उस वक्त ये हॉट होता है और ये बेड हो सकता है कोल या कोक का। और इस ब्लोइंग के नतीजे में हमें हासिल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा नाइट्रोजन। और रेशो में ये 1:2 होते हैं बाय वॉल्यूम परसेंट। और इनके अंदर ट्रेसेस भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और इसके अलावा हाइड्रोजन के। प्रोड्यूसर गैस के लिए होने वाले तमाम रिएक्शंस इस डायग्राम में अवेलेबल हैं। और यहाँ पे इसके टॉप पे कोल की फीड की जा रही है और इसके टॉप की साइड से प्रोड्यूसर गैस हासिल की जा रही है। और इसके बॉटम से ऐश यानी कि जो वेस्ट है वो भी हासिल किया जा रहा है। और बॉटम से एयर और स्टीम भी दी जा रही है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रोड्यूसर गैस मैन्युफैक्चरिंग में फर्नस के अंदर जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें अगर सिर्फ और सिर्फ कोल को इस्तेमाल किया जाए तो फिर हम हासिल कर पाएंगे उसके नतीजे में हाइड्रोजन और मीथेन। मीथेन हमें मिलती है कोल के वोलेटाइल मैटर से। और हम एक लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ कोल, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है वोलेटाइल मैटर्स को भी। और ये तब हमें दोनों गैसेस हासिल होती हैं जब हमारा फ्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोल हो। प्रोड्यूसर गैस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं और कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से की गई हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर दोनों को डिस्कस करते हैं कि कौन से ड्रॉबैक्स थे इस प्रोसेस में जिनकी वजह से ये मॉडिफिकेशंस की गई हैं। प्रोड्यूसर गैस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ड्रॉबैक ये था कि जो फ्यूल का बेड था उसका टेम्परेचर एक्सेसिवली राइज होता था और कॉन्टिन्यूसली राइज होता था। और उसके नतीजे में जो हीट क्रिएट होती थी वो सेंसिबल हीट ऑफ गैस की सूरत में उस फर्नस में या उस प्रोड्यूसर से निकल भी जाती थी। प्रोड्यूसर गैस हासिल करने का जो प्रोसेस है उसमें जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि जो फ्यूल बेड था जिसके ऊपर स्टीम को और एयर के मिक्सचर को ब्लो करवाया जाता था उस बेड का टेम्परेचर एक्सेसिवली राइज होता था। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो हीट पैदा होती थी वो हीट जो प्रोडक्ट होती थी यानी कि प्रोड्यूसर गैस उस गैस के अंदर यानी कि एज अ सेंसिबल हीट ऑफ अ गैस बन के वहां से हमारी प्रोडक्ट के साथ निकलती थी। और ये पहला ड्रॉबैक था। इस प्रोसेस का सेकंड ड्रॉबैक ये था कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से जो कोल या कोक की ऐश होती थी वो खुद फ्यूज़ हो जाती थी, फ्यूज्ड यानी कि ऐश बन जाती थी। और वो फिर आगे क्लिंकर फॉर्मेशन उसकी स्टार्ट हो जाती थी। और हमें तो सिर्फ कोल या कोक का बेड चाहिए था जिसके ऊपर एयर और स्टीम आए और आपस में रिएक्शन करें और प्रोड्यूसर गैस दे दें। तो वहाँ पे जो बेड था वो खुद किसी और फॉर्म में चला जाए, क्लिंकर बनने शुरू हो जाएं। तो ये जो था ये ड्रॉबैक था, ये उसकी वजह से फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई। कि हम प्रोड्यूसर गैस की डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि
एयर और उसके साथ स्टीम को भी ब्लो करवाया जाता है। तो वो स्टीम का ब्लो था वो मॉडिफिकेशन की सूरत में आया, और जब स्टीम का ब्लो करवाया गया तो फिर क्या हुआ, जो हमारे ड्रॉबैक्स थे वो ख़त्म हो गए। टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, यानी स्टीम के एंट्री के बाद जो थर्मल एफिशिएंसी थी वो हासिल की गई, इंक्रीज की गई, क्योंकि ड्रॉबैक जो पहला था उसके अंदर जो हीट पैदा होती थी वो प्रोडक्ट वाली जो गैसेस होती थी उनके साथ ही खारिज हो जाती थी। तो यहाँ पे स्टीम के बाद इसकी थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया। और इसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम था वो वहाँ पे जो फ्यूल बेड था उसका टेम्परेचर का इंक्रीज होना था। तो इसकी वजह से स्टीम की एंट्री के बाद उसका टेम्परेचर भी मॉडरेट किया गया। और कैसे किया गया, बाय जनरेटिंग एडिशनल कंबस्टिबल गैसेस पैदा की गई, यानी कि जब स्टीम को एंटर किया गया तो उसने वहां पे कार्बन के साथ मिलके एब्जॉर्प्शन के नतीजे में वहां पे और गैसेस क्रिएट की बजाय टेम्परेचर इंक्रीज करने के। प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए जो फ्यूल बेड इस्तेमाल होता है उसके अंदर कोक भी शामिल हो सकता है और कोल भी शामिल हो सकता है। इन दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है और इनमें से अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस गैस की जो कंपोजिशन है बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसमें CO2, COH2, CH4N2 शामिल हैं और सामने इनकी परसेंटेजेस भी अवेलेबल हैं। और इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू 1250 से 1550 किलो कैलोरी पर न्यूटन मीटर क्यूब है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एयर की यानी कि 1 के करीब है। और इसके अलावा द प्रोड्यूसर गैस में आल्सो कंटेन, इसके अलावा इसमें शामिल होते हैं स्टीम, वेपर्स, सल्फर कंपाउंड्स और NH3 भी माइनर क्वांटिटी में शामिल होती है। प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर यानी फर्नेसेस इस्तेमाल होती हैं वो वर्टिकल सिलेंड्रिकल चैम्बर्स होते हैं। और इन फर्नेसेस के अंदर जो फ्यूल है वो कॉन्टिन्यूसली टॉप से इंटर किया जाता है और बेस से एयर को ब्लो करवाया जाता है और इसके अलावा स्टीम को ब्लो करवाया जाता है। और जो हमारी प्रोड्यूसर गैस है वो 1 के टॉप से निकलती है और ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। और ये जो है ये सिंपल प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस के नतीजे में जो ऐश बनती है और ऐश से जो क्लिंकर बनते हैं उनको डिस्चार्ज करवाया जाता है। एक पॉइंट है उसका नाम है ग्रेट। और यहाँ पे आप इस डायग्राम में यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ग्रेट ड्राइव। और इस ग्रेट को ओपन किया जाता है और फिर ये जो वेस्ट है इसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा ये जो फर्नेस है इसको अलाइन किया जाता है फायर ब्रिक्स की मदद से। और फायर ब्रिक्स के अलावा इनको रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स भी कहते हैं। और इनका जो कंप्लीट फंक्शन है वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का नाम है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। और अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इस्तेमाल ना की जाए तो फिर एनुलर वाटर जैकेट इस्तेमाल की जाती है और इस जैकेट के अंदर कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करवाया जाता है और फिर वो जो वाटर है ये उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको दोबारा स्टीम में कन्वर्ट करता है और वो स्टीम दोबारा प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है। प्रोड्यूसर गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये देखते हैं। तो पहला है फायरिंग इन फर्नेसेस, जो मुख्तलिफ फर्नेसेस होती हैं उनके अंदर इसको फायर करवाया जाता है। और जो गिलास मेल्टिंग का प्रोसेस है यानी कि गिलास इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टील मेकिंग यानी कि स्टील बनने के अमल में, और इसके अलावा कोक ओवन हीटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है।